वाह, ओह ब्यूटी यार, इधर तो लोग बोटिंग भी कर रहे हैं यार। यहाँ पे तो कयाकिंग का मज़ा है, जितना सेटल्ड पानी है यहाँ पे। ओह, हम गुजरे हैं इस वक्त पस्सू विलेज के अंदर से और सामने हैं हमारे पस्सू कॉर्न्स। ये आया मज़ा, ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक नाज़रीन टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और आज है हमारी गिलगित बल्तिस्तान की सीरीज़ की आखिरी एपिसोड और सारे विलेजेस करता हुआ, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं, जो भी मैंने करने थे इस अपनी प्लान किया हुआ था वो करने के बाद आपको दिखाने के बाद पिछले एपिसोड में मैंने आपको हुसैनी विलेज, हुसैनी ब्रिज, जिप लाइन और फिर वहाँ का छापशोर और वो छुमस उसका शरबत वगैरह पिलाया और दिखाया। और आज के एपिसोड में हम कुछ एंडिंग वाले जो इनके विलेजेस हैं जिसमें पस्सू विलेज आता है और सोस्त जो कि आखिरी शहर है हमारी पूरी खुंजराब पास के ऊपर, और उसके बाद फिर आगे कोई आबादी नहीं आती। तो जनाब निकलते हैं और आखिरी ये 2-3 विलेजेस करते हुए अपनी सीरीज़ को करेंगे एंड। और सोस्त के बाद आ जाता है फिर खुंजराब पास। खुंजराब पास जो है वो चाइना का बॉर्डर है और चाइना का बॉर्डर क्रॉस करके लोग यहाँ से चाइना जाते हैं। तो चलते हैं जनाब हम भी इस रोड पर और देखते हैं जनाब एंड तक क्या सीन है। आज साथ तो जनाब इस वक्त मैं हुसैनी विलेज से निकला हूँ और पिछले एपिसोड में हमने यहीं तक अपना सफ़र किया था और अगले एपिसोड में अब मैं जनाब जा रहा हूँ पस्सू कॉर्न्स और पस्सू विलेज की तरफ। चेक करें यार, क्या ज़बरदस्त सीन है। वो ये जो कॉर्न्स बनी हुई हैं बेसिकली पहाड़ की ऊपर से ऐसे, इस वजह से इसको कॉर्न्स कहते हैं। और इस जो विलेज है यहाँ पे नीचे उसका नाम है पस्सू विलेज। तो हम पस्सू विलेज को भी देखते हैं, टच करते हैं, देखते हैं इसका नीचे कहाँ पे रास्ता जाता है। निकलते हैं और अभी मुझे इन्होंने बताया कि आपको यहाँ पे एक बोरित लेक भी है यहाँ की फेमस, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। अभी ताज़ा उसके पत्थर डाले हैं बड़े, तो जीप्स के लिए तो ओके है, लेकिन पत्थर क्योंकि अभी मिसमैनेज्ड है इसलिए बाइक के उलटने का काफ़ी ख़तरा वो बता रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा बस चक्कर मार लूँगा, अगर तो मुश्किल लगा तो वापस, अगर नहीं तो ना सही। तो वो मेरे ख्याल है ऊपर जा रहा है रास्ता, वो ऊपर गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो चलें ट्राई मारें ज़रा ऊपर। ये कौन सी रोड है यार, ये कराकरम हाईवे है या सीन तो लग रहा है बोरित लेक का ऊपर। इनसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम, बोरित लेक का रास्ता कहाँ से जाता है? भाई यही है। ये अच्छा, वो जो जा रही हैं गाड़ियाँ चली जाती हैं ऊपर, ये गाड़ियाँ भी चली जाती हैं? गाड़ी भी जाता है, सादी गाड़ियाँ नहीं, मैंने कहा शायद सिर्फ जीप्स जाती हैं। गाड़ी भी जाता है, सब नया बनाया रास्ता। अच्छा, तो फिर इसका मतलब जा सकते हैं हम बाइक पे इजीली जा सकते हैं। लो जी, नो प्रॉब्लम। ओके जी। तो जनाब हम फिर चलते हैं पहले बोरित लेक की तरफ, पस्सू विलेज को करेंगे बाद में। अभी हम करने लगे हैं बोरित लेक को कवर। तो ऑलमोस्ट कितनी देर का टाइम है? अस्सलाम वालेकुम। बोरित लेक का रास्ता इस तरफ है, चली जाएगी बाइक आराम से? कितने टाइम का है यहाँ से? 10 मिनट लगेगा, सिर्फ 10 मिनट। और कैसा व्यू है ऊपर? अच्छा, ज़बरदस्त। चलें जी, चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और टाइम नोट कर लेते हैं हम। सवा 4 में है। तो अभी ये ताज़ा इन्होंने इतना किया है कि पत्थर डाल दिए यार। ये तो मैं समझ रहा था पता नहीं कितनी मुश्किल होगी, ये तो हमारे लिए भलवा रोड हो गई है। हम तो इसको मोटरवे कहते हैं। जिस बंदे ने शंदूर पास किया हो उसको ये क्या लगता है, ये तो लगती है कि मोटरवे आ गई है हमारे लिए। यहाँ पे भी मुझे काफ़ी काम होता नज़र आ रहा है और मतलब इधर पता लगता है कि गवर्नमेंट की तवज्जो है, जीबी गवर्नमेंट की या ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट की, कि अच्छी सड़कें बन रही हैं। जैसे हमने उधर देखा कि मलतर के अंदर भी बड़ा काम हो रहा था लेक्स के, तो लेक्स के ऊपर ये रोड लेके जाना वाकई बहुत अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा आप एक लेक्स के ऊपर अपनी रोड्स पहुंचा देते हैं उतना टूरिज़्म खुद ही खिंचा चला आता है वहाँ पर। तो बस ये ओ हो, लुक एट द व्यू, ब्यूटीफुल यार, क्या ज़बरदस्त है। चेक करें, ये हमारी पस्सू कॉर्न्स, जरा हम उसके पास आते जा रहे हैं और वो नीचे था हमारा हुसैनी विलेज।
चलते हैं जी आगे। बस वो कहते 10 मिनट का ही है रास्ता, तो 5 मिनट तो हो भी गए हैं और 5 मिनट रह गए। आई थिंक द मोस्ट ईजिएस्ट एवर ट्रैक टू एनी लेक। लो जी, ये तो 10 मिनट से भी पहले आ गई है, सिर्फ 7 मिनट लगे हैं। आप अब अंदाज़ा लगा लें कि इतनी गंदी रोड पे अगर 7 मिनट लगे हैं, और जब इस पर कारपेट डल जाएगा तो तब तो मेरे ख्याल है 4 मिनट में बंदा आराम से ऊपर पहुंच जाएगा। तो होटल शोटल पहले ही तैयार हैं इधर भाई, बोरिथ इन होटल। और हम अब किसी अच्छे व्यू पॉइंट पे चलते हैं। बोरिथ व्यू होटल एंड कैंपिंग साइट। ओके, वाह, ओह ब्यूटी यार, इधर तो लोग बोटिंग भी कर रहे हैं यार। यहाँ पे तो कयाकिंग का मज़ा है, जितना सेटल्ड पानी है यहाँ पे। ओह, और मुझे लग रहा है कि वो कयाक्स पड़ी हैं यहाँ पर। ओ सामने कैंपिंग साइट है, और ये है जनाब खूबसूरत बोरिथ लेक। वंडरफुल, ये देखें जी, व्हाट अ ब्यूटी, बहुत खूबसूरत। सुकूनो मरमून है, सामने ग्लेशियर, नीचे चमकती हुई, बहुत ही स्टिल है, मज़ेदार है बोरिथ लेक। और हट्स बन रहे हैं इधर, कैंपिंग साइट्स भी हैं। तो भाई इधर ज़रूर आओ। ये वाला होटल मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक और सुजुकी 150 खड़ी भी है। इधर से बोट्स चलती हैं, वहाँ पे भी हैं, उधर कैंपिंग साइट है, और यहाँ से बोट्स चलती हैं। मेरा तो दिल कर रहा है मैं कयाकिंग करूँ। इधर से आपको व्यू दिखाऊं। बोरिथ। ऑलराइट, वाओ, क्या सुकून है यहाँ पर। ये जी इन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छा हट बनाया हुआ है। अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये जो चेखें लगा के और जो चेयर्स वगैरह रखी हैं, ये इवन जो स्टोन वाले स्टेयर्स बनाई हुई हैं बड़ी अच्छी हैं। और आई थिंक रूम्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा रूम भी हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं रूम भी हैं। और यहाँ पे इनका सिटिंग एरिया है ज़रा सादा सा। और यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाते हैं तो आपको इस साइड के ऊपर ये देखें बोटिंग का सारा मटेरियल मिलता है। ऑलराइट जी, तो बाइक ऊपर खड़ी करके ये पामीर हट बना हुआ बड़ा ज़बरदस्त, नीचे मैं पहुंच गया हूँ। और मेरे साथ है दानिश जो है वो यहाँ पे चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, बोटिंग करवा रहे हैं। तो दानिश क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है लोगों के लिए? ये हमारे पास पहले तो ये है कि हमारे पास बोटिंग है, कयाक से, मुख्तलिफ पैडल बोट से। अच्छा, ये कयाक से? कयाक से, ये ब्लू वाली, ठीक है। और ये पैडल बोट से, ये पैडल बोट्स भी हैं। और ये रो बोट है, ये वो है रो बोट, खुद आपने ऐसे करना है, हाथ से चलानी है, रोइंग करनी है। और सेफ्टी का क्या सीन है? सेफ्टी ये है कि सेफ्टी फर्स्ट है। पहले तो ये है कि जैकेट आपको दिया जाएगा इन केस अगर कोई भी मसला हो। मसला तो नहीं होता, अच्छा, इन केस अगर कोई मसला हो तो हमारे पास जनरेटर। इसका पानी आ कहाँ से रहा है? ये इतना सेटल्ड है, सुकून दे पानी है, क्या सीन है इसका? ये पानी चश्मा कौन सा इसको लग रहा है, कहाँ से? ग्लेशियर्स का पानी है क्या? ये कहते तो ये है कि अंडरग्राउंड से आ रहा है, बाकी इसका नीचे से नीचे से आ रहा है, बाकी कोई इसका कोई चश्मा टाइप नहीं है। और पानी ठंडा मीठा है या क्या है? नहीं, इसमें सल्फर है, ये इसमें सल्फर है। ओके, अच्छा, सल्फर वाला पानी है जी। फैमिलीज भी चला रही हैं इस टाइम, बच्चे को साथ लेके पैडल बोट भी चला रही हैं, कुछ कपल्स भी हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, वो भी बोटिंग कर रहे हैं। तो यार मैं तो सिंगल हूँ, फिर मैं कयाक करूँ? कयाक करें फिर तो ये उलट तो नहीं जाएगी यार? बिल्कुल छोटी सी है, चलें जी बिस्मिल्लाह करें फिर। ठीक है जी। पहले यहाँ पे दोनों पैर रखें, दोनों पाँव यहाँ पे। ओके, तो इशू नहीं, आराम से। अब यहाँ पर हाथ रख के ना बैठ जाए, आराम से, आराम से नीचे बैठ जाए बस। ठीक है, थोड़ा जोर मारे, कोई इशू नहीं है इसमें। लेफ्ट राइट की तरफ मारे, राइट की तरफ आप लेफ्ट जाएंगे।
बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। कयाकिंग का एक नेक्स्ट लेवल ही है। इसमें बस आपने मस्ती नहीं करनी होती, अपने आप को बहुत बैलेंस रखना होता है। अदरवाइज़ हल्की सी भी आपने मस्ती की तो मस्ती के नज़ारे मिल जाएंगे फिर आपको। इस लेक के नीचे सल्फ़र है और ये पानी नीचे से ही कहीं से निकल रहा है, चश्मे का नहीं आ रहा। जी बोरिथ लेक पे कयाकिंग, अनदर अनबयानेबल एक्सपीरियंस इन गिलगित बल्तिस्तान। नेक्स्ट टाइम आपने आना है तो बोरिथ लेक पे कयाकिंग ज़रूर करनी है। ले नाजरीन, गुड बाय टू बोरिथ लेक एंड अदर ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस इन GB। अ मस्ट डू विज़िट इन योर लिस्ट। ये आपने जब भी आना है ज़रूर करें, आपको मज़ा आएगा। कयाकिंग की पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता इससे अच्छी मैंने कोई जगह देखी होगी, जहाँ पे पानी इतना सुकूनदेह होता है कि आपको कोई भी लहर आके जो उल्टाने का डर होता है ना, वो नहीं होता। तो थाईलैंड में एक दफ़ा मैंने की थी कयाकिंग और इतनी तेज़ उधर पानी की वेव्स आई थी कि बस हम उलटते उलटते ही बचे थे। और फिर इसी तरह मालदीव में मैंने एक दफ़ा कयाकिंग की और वहाँ पे भी बहुत बुरी बचत हुई कि एकदम तूफ़ान आ गया और तूफ़ान के अंदर जो है मैं उलटते उलटते बचा और फिर जो मेरे साथ गया हुआ था कश्ती वाला उसने मुझे बचाया। और आज मैंने ज़िंदगी में 3rd टाइम कयाकिंग की है और नहीं फिर तीसरी दफ़ा मैंने मलेशिया के अंदर की थी कयाकिंग, वो फिर आज मैंने 4थी दफ़ा यहाँ पे किया। तो जी हमारी आलमोस्ट ये सेकंड लास्ट या लास्ट एपिसोड चल रही है जिसमें हम पस्सू विलेज देख रहे हैं। हम इस एपिसोड में हुसैनी विलेज से निकले थे और पस्सू विलेज के पास हम जा रहे हैं और सामने पस्सू कॉन्स हमें नज़र आ रही हैं और बोरिथ लेक हो गई है डन। ये भी पस्सू विलेज के पास ही आती है। ऑलमोस्ट हम बिल्कुल अब एंडिंग के टाउन्स हैं। आगे अगर आप देखें ना वो खैबर और ये वो 2-3 टाउन्स आते हैं, वो बहुत ही स्मॉल वो हैं जो सेटलिंग्स हैं लोगों की। वहाँ पर मेन जो है वो यही जगह हैं। तो अभी देखते हैं कि आगे आपको क्या मैंने दिखाना है। पस्सू जो विलेज है, मैं सोच रहा हूँ कि पस्सू कॉन्स तो सब लोगों ने देखी हैं, पस्सू कॉन्स के साथ जो पस्सू विलेज है वो भी तो है। उन लोगों को तो देखें जाके वहाँ की लाइफ क्या है पस्सू विलेज की। और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पस्सू विलेज के लोगों ने कुछ वहाँ के लोकल्स ने एक स्टार्ट की है खाने पीने की, वो भी बड़ी यूनिक चीज़ है। वो भी आपको इसी एपिसोड में दिखाता हूँ। फिर लें जी आ गए हम एक दफ़ा फिर अपनी कराक्रम हाईवे पे। यूहू वाह, ये मज़े आते हैं यार रेस खींचने के। यहाँ पे बड़ी हवा है और ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। अभी इसका बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी आता है जहाँ पे लिखा होता है वेलकम टू पस्सू कॉन्स। गेम है, बहुत ही कमाल के व्यूज़। और आप हर थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे ये देखें मोर आते जा रहे हैं और बड़ा केयरफुल आपने होकर चलाना है। स्पीड एकदम निकलती है यहाँ पे। और मज़े की चीज़ ये है कि जैसे ही आप मोड़ मुड़ते हैं तो एक नए माउंटेन्स की दीवार आपके सामने ये देखें ऐसे खड़ी हो जाती है। हर तरफ से आपको डिफरेंट ग्लेशियर्स और डिफरेंट माउंटेन्स की जो पीक्स नज़र आती हैं, लेकिन इनमें जो इन सब पीक्स की सरदार है, जो माउंटेन्स की रिज है, दैट इज़ पस्सू कॉन्स। और ये देखें अब मैं जिस तरफ मुड़ा हूँ मेरे सामने बिल्कुल पस्सू कॉन्स। ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू।
लेकिन नीचे देखें तो भाई मोड़ काटना है और स्पीड बहुत तेज़ हो गई है। क्राक्रम हाईवे, फाइनली दिस इज़ द व्यू पॉइंट। वेलकम टू पस्सू। और हमारे पास इसका सामने आ गया है व्यू। कमाल। यहाँ पे देखें सब लोग रुकते हैं पिक्चर्स लेने के लिए, तो क्यों ना हम भी रुक जाएं। वेलकम टू पस्सू। ब्यूटी ब्यूटी। ले जी, पस्सू कौन से हम पहुंच गए हैं और ये फैमिलीज आई हुई हैं। कहाँ से आए जी आप सब? कराची से। ज़बरदस्त। आप सब कराची से हैं और ये कोस्टर पे आ रहे हैं वहीं से बैठ के या ट्रेन पे आए हैं? पहले बायर है इस्लामाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। ये अहमद वाइटी हमारे, ये भी ब्लॉगर हैं। ओहो हो, ये भी ब्लॉगर हैं, अभी इनको भी फॉलो करें। चलें, ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। मैं अभी आगे निकल रहा हूँ बॉर्डर की तरफ। ये सारा नीचे जो हमें विलेज नज़र आ रहा है, दैट इज़ पस्सू विलेज। वो सामने ग्लेशियर चेक करें यार, कमाल। यहाँ पे मैंने सुना था जी पस्सू वालों ने याक का जो बर्गर है, याक मीट का बर्गर, वो लॉन्च किया है। ओह होए व्हाट अ व्यू। सामने पस्सू कौन से हैं और आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट, याक ग्रिल। ओह हो, रश लगा हुआ भाई। ये देखें जी, याक ग्रिल और पीछे आपके पस्सू कौन हैं। क्या व्यू है भाई। और यही है जी याक ग्रिल बर्गर। ये देखें जी, यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं और ये अपना एक्सपेंड भी कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर आगे से चक्कर मार के फिर आता हूँ और फिर इसको ट्राई करते हैं आज। और हुंजा एप्रिकॉट केक, ये भी आई थिंक मशहूर है यहाँ का, पता नहीं कहाँ है। आई थिंक यहाँ से है। ये भी कुछ हमारे बाइकर्स बॉयज़ आ रहे हैं गुजरात से इस वक्त। चले जी, हम लोग पूरी राइड करते हुए आए। मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाई है। ये है जी पस्सू विलेज। और आपका नाम क्या है जी? कलीमुल्ला। कलीमुल्ला जो हैं वो, उनका ताल्लुक पस्सू से ही है। और पस्सू की पहचान जो है, ये पस्सू कौन्स हैं इस विलेज की वजह से। इधर पस्सू ग्लेशियर है। पस्सू ग्लेशियर वो पीछे जो है इन दरख्तों के पीछे नज़र आ रहा है। पार्किंग है ना, हाँ, उधर से उसका व्यू है। अच्छा इधर से ट्रैक करके भी जा सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, सही। इससे आगे जाएंगे तो बटूरा ग्लेशियर है। बटूरा ग्लेशियर भी आता उसके है। बाद मोड़ से नीचे जाओगे, सस्पेंशन ब्रिज है। अच्छा, वो हुसैनी वाला या कोई पस्सू का जो बनाया सस्पेंशन? ओके, पस्सू सस्पेंशन ब्रिज। सही, ठीक है। चले जी कलीमुल्ला भाई, थैंक यू सो मच। और नाजरीन, हम आपको आज, आपने वैसे तो बड़ा देखा पस्सू कॉर्न्स, तो आज जिसकी वजह से ये कॉर्न्स मशहूर हैं, उस विलेज को तो ज़रा अंदर से देखें कैसा है। बहुत ही अनडेवलप्ड है, और लेकिन आप देखें उनकी पहचान पस्सू की कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ से अब मैं आज आपको गिलगित बल्तिस्तान की अपनी सीरीज़ के अंदर डिफरेंट ऑफ द रूट जितने भी छोटे छोटे से गांव हैं, फेमस हैं, उनकी कुछ जगह जो वर्थ सीइंग हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अंदर चाहे हमें उस तरह कुछ ना मिले, लेकिन मैं पस्सू कॉर्न्स की रिस्पेक्ट के अंदर मैं पस्सू विलेज के अंदर आया हूँ। और ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त पुराने ज़माने के पत्थरों के घर बने हुए हैं यार। ये तो वर्थ सीइंग है। ये देखें कि सारे पत्थरों के घर बने हुए हैं, सारे बड़े बड़े गाड़े के। ये जो आपने मेरी पिछली एपिसोड में देखा था ओंद्रा पोएगा, जो मैं ऊपर टॉप पे गया था गुलमीत में, ऊपर जो किला बना हुआ था ओंद्रा फोर्ट, उसकी दीवारें भी इसी तरह ही थी। ये बड़े बड़े पत्थर और दरमियान में गाड़ा इकट्ठा करके इन्होंने बनाया हुआ है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विलेज। अब देखें ना ये चीज़, अब आपको मज़ा आया कि हम गुज़रे हैं इस वक्त पस्सू विलेज के अंदर से और सामने हैं हमारे पस्सू कॉर्न्स। ये आया मज़ा, ब्यूटीफुल। चले जी, हम लोग पूरी राइड करते हुए आए। मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाई है। ये है जी पस्सू विलेज। और आपका नाम क्या है जी? कलीमुल्ला। कलीमुल्ला। कलीमुल्ला जो हैं वो, उनका ताल्लुक पस्सू से ही है।
और पशु की पहचान जो है ये पशु कौन है इस विलेज की वजह से। इधर पशु ग्लेशियर है, पशु ग्लेशियर वो पीछे जो है इन दरख्तों के पीछे नज़र आ रहा है। पे पार्किंग है ना, हाँ उधर से उसका व्यू है। अच्छा इधर से ट्रैक करके भी जा सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, सही। इससे आगे जाएंगे तो बटोरा ग्लेशियर है। बतौरा ग्लेशियर भी आता उसके है। बाद मोड़ से नीचे जाओगे सस्पेंशन ब्रिज है। अच्छा, वो हुसैनी वाला या नहीं, कोई पासू का जो बनाया है उसका सस्पेंशन। दूसरा है, ओके, पशु सस्पेंशन ब्रिज। सही। तो उसके अलावा आगे फिर रेनबो ब्रिज है। हाँ, रेनबो ब्रिज कितना आ गया यहाँ से? इधर से तकरीबन होगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है, चलें वो भी फिर कारी वो भी पशु के अंदर ही आता है। हाँ, वो पशु पे रोड के साथ ही है। साथ ही है, यहाँ से जब मैं निकलूँगा आगे मेन रोड पे निकलोगे सस्पेंशन ब्रिज है वो भी, वो लेकिन वो रेनबो कलर हुआ हुआ है उसका। कलर हुआ। ठीक है, चलें जी कलीमुल्लाह भाई, थैंक यू सो मच। और नाजरीन, हम आपको आज, आपने वैसे तो बड़ा देखा पशु कौन्स, तो आज जिसकी वजह से ये कौन्स मशहूर हैं उस विलेज को तो ज़रा अंदर से देखें कैसा है। बहुत ही अनडेवलप्ड है, और लेकिन आप देखें उनकी पहचान पशु की कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ से अब मैं आज आपको गिलगित बल्तिस्तान की अपनी सीरीज़ के अंदर डिफरेंट ऑफ द रूट जितने भी छोटे छोटे से गांव हैं फेमस हैं, उनकी कुछ जगह जो वर्थ सीइंग हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अंदर चाहे हमें उस तरह कुछ ना मिले, लेकिन मैं पशु कौन्स की रिस्पेक्ट के अंदर मैं पशु विलेज के अंदर आया हूँ। और ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त पुराने ज़माने के पत्थरों के घर बने हुए हैं यार, ये तो वर्थ सीइंग है। ये देखें, ये सारे पत्थरों के घर बने हुए हैं, सारे बड़े बड़े गाड़े के। ये जो आपने मेरी पिछली एपिसोड में देखा था ओंद्रा पोएगा, जो मैं ऊपर टॉप पे गया था गुलमीत में, ऊपर जो किला बना हुआ था ओंद्रा फोर्ट, उसकी दीवारें भी इसी तरह ही थी। ये बड़े बड़े पत्थर और दरमियान में गाड़ा इकट्ठा करके इन्होंने बनाया हुआ है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विलेज। अब देखें ना ये चीज़, अब आपको मज़ा आया कि हम गुज़रे हैं इस वक्त पशु विलेज के अंदर से, और सामने हैं हमारे पशु कौन्स। ये आया मज़ा, ब्यूटीफुल। मेरा नहीं ख्याल आपने कभी इस तरह वीडियोस में या किसी चैनल पे ये देखा होगा, इस तरह जो मैं पशु विलेज के अंदर अंदर इस टाइम राइड करता हुआ जा रहा हूँ और आपको इनका गांव दिखा रहा हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत रोड है, लेकिन बहुत पुराने ज़माने के घर हैं, इतनी सिंपल लाइफ यहाँ पे। ये कोई मुझे बिल्डिंग नज़र आ रही है गवर्नमेंट की बनी हुई, देखें जी, ये सारा अखरोट लगा हुआ है। अभी ये सारा ग्रीन है, ये भी पकेगा, सख्त होगा, ब्राउन होगा, फिर इसको काट के अंदर से इसका अखरोट निकलेगा। तो ये सारे देखें, ये नीचे विलेज है काफ़ी, लेकिन रोड उस तरह नहीं है। यहाँ से फिर ये पगडंडियाँ ही हैं पैदल जो आप नीचे दरिया तक जाते हैं। तो काफ़ी मुझे नीचे भी घर इस तरह के नज़र आ रहे हैं बने हुए, लेकिन आप ये देखें यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बहुत ही कोई बैकवर्ड एरिया के अंदर आ गए और पुरानी ज़माने की सादी लाइफ। अब ये देखें कैसे मिट्टी के गाड़े के बने हैं, कहाँ ऊपर सी पैक की रोड कराक्रम हाईवे, और कहाँ ये नीचे पत्थरों से बने हुए ये घर पशु विलेज। कैसा लग रहा है यार आपको ये सीरीज़? अभी तक मैंने काफ़ी इस दफ़ा यूनिक ट्रैवल किया है, बहुत ज़्यादा जो लाइमलाइट वाली जगह हैं वो मेरा मकसद नहीं था। मकसद ये था कि मैं इधर उधर वाली जगह जो साइडों पे हैं उनको ज़रा कैप्चर करूं। तो अच्छा जी, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है इनका कोई जमात खाना है या कोई कम्युनिटी सेंटर है यहाँ पे बना हुआ। हाँ जी, ये जमात खाना है या कोई स्कूल है, समथिंग लाइक दिस। अभी तक मैं विलेज के अंदर ही हूँ। ये दोबारा आगे जाके ये रोड कराक्रम हाईवे से निकलेगी। ये देखें, ये एक लेडी जो है वो नीचे से आ रही हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो एंटर हो गए हम एक दफ़ा फिर पशु विलेज को देखने के बाद अपने कराक्रम हाईवे के ऊपर। दिस इज़ द बेस्ट व्यू ऑफ पशु कौन, साइडों में ग्रीनरी और सामने पशु। बिल्कुल मैं अब नीचे आ गया।
ऑलराइट, तो आ गया है हमारा पशु की पहचान याक ग्रिल बर्गर। यहाँ पे आज हम करेंगे अपने व्लॉग का एंड और ट्राई करते हैं याक का मीट। बड़ा रश अभी बहुत फेमस हो गया, ये काफ़ी दुनिया आ रही है यहाँ पर। लें जी, ये है याक ग्रिल बर्गर की एंट्रेंस और इसमें एंट्रेंस पे ही याक का बहुत बड़ा हेड और उसके हॉन्ग्स सींग लगे हुए हैं और आप पीछे इसका व्यू चेक करें, ब्यूटीफुल। मेरा नाम तारिक है। हमने याक ग्रिल 2020 में खोला था। 2020 में कोविड में मिड ऑफ पेंडेमिक में जनाब लोगों ने अच्छा। खोला था इसको। तो याक चूज़ करने की वजह ये है कि याक यहाँ पे हर कोई जना एक सीजनल जानवर है, तो पूरे साल अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, ये नहीं मुझे पता, पूरे साल नहीं अवेलेबल होता। पूरे साल available गर्मियों में नहीं होता है, सर्दियों में होता है? सर्दियों में ज़्यादा अवेलेबल होता है, 2 से Okay. 3 महीने अवेलेबल होता है। ऑलराइट। तो लोग इसको रिस्की समझते थे इस काम को। और दूसरा ये है कि ये हमेशा इस एरिया में रिवायती खाने इससे बनते थे। तो व्हाट वी डिड न्यू इज़ कि हमने इसको थोड़ा सा वेस्टर्न टच दिया, अच्छा। स्टेक्स और बर्गर्स देखे हैं। फसू बहुत पुरानी गांव है और जिस आबादी में आप गए हैं वो हमारी तकरीबन 100-150 या 200 साल की आबादी वाली जगह पे हूँ और रिजर्वेशन हुई है, कोई जगह नहीं मिल रही बैठने को। तो भाई मैं तो खाऊंगा आपका जो बर्गर है जी, याक बर्गर खाऊंगा मैं, और जगह अगर नहीं भी मिलती तो मैं तो इधर पत्थर पे बैठ के ज़मीन पे सामने पशु कॉर्न्स और उसके साथ में बैठ के खाऊंगा। क्या मज़ेदार हवा चल रही है। पीछे आप रश देखें, सामने मेरे पशु कॉर्न्स और ये गर्मा गर्म पोटैटो और याक ग्रिल बर्गर। ये सिंगल पैटी वाला इनका है 950 का और दूसरा वाला आई थिंक 1200 का है। जी, दैट वाज ऑसम याक बर्गर, अ मस्ट ट्राई। अगर आप पशु आते हैं और पशु कौन से गुजरते हैं तो आपने याक ग्रिल ज़रूर ट्राई करना है। तो ये तो था आज का व्लॉग, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट। कल हमारी होगा लास्ट सफ़र और उस एपिसोड में आप देखेंगे मेरा पशु कौन से आगे सोच तो फिर पंजाब जहाँ से चाइना आगे स्टार्ट हो जाता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।